बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मटन कुन्ना बनाना सिखा रही हूँ। ये पाकिस्तान के शहर चनियोट की स्पेशलिटी है और आपको आज मैं इसकी अथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी हम क्लीनिंग का काम करेंगे। इसको क्लीन करेंगे। ये जो मेरे पास मीट है, ये मैंने जो मटन कुन्ना के लिए बेसिकली जो बड़ी बोटियाँ यूज़ होती हैं, तो ये मैंने गोट मीट ले लिया है 1.5 kg। ये देखिए मैंने ऐसे बड़े बड़े पीस ले लिए, यानी कि जो बकरे का गोश्त होता है वो 1.5 किलो। और जो अथेंटिक रेसिपी में जो गोट के जो ट्रोटर्स हैं, जो पाए हैं, वो भी यूज़ होते हैं क्योंकि इससे इसकी यखनी डलती है इसके अंदर ना। लेकिन अगर आप ये स्किप करना चाहें तो इसकी बजाय आप सूप की बजाय, इसकी जो यखनी की बजाय आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अथेंटिक रेसिपी में पाई की जो यखनी है वो यूज़ होती है, तो मैंने ये 4 पाए ले लिए हैं बकरे के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लीन करने का काम करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है बॉयल। इसके अंदर ये सब गोश्त और ये जो पाए हैं ये इसमें डाल देंगे। और इसके अंदर मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इससे जो जितनी भी जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग मटन कुन्ना बनाते हैं, ये गोश्त की कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें स्मेल होती है गोश्त में, तो ये जो आप स्टेप करेंगे जिसको क्लीन करने का, इससे जो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार और लजीज आपका जो सालन रेडी होगा। तो ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में इसके पानी के अंदर इसको बॉईल कर लूँगी। और ये देखिए बॉयल होने के बाद मैंने इसको 7 से 8 मिनट पका लिए। तो ये जितनी भी देखिए इसकी गंदगी है ये सब ऊपर आ गई है और ये जो पाए और जो गोश्त है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं ये पानी फेंक कर इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। अब क्लीनिंग का काम हो गया है, तो अब हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको बनाऊंगी हांडी के अंदर। हांडी में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पर मैंने ये देसी घी ले लिया है, ये तकरीबन 1.5 कप है, यानी कि जो प्योर बटर होता है 1.5 कप। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम देसी घी में बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो के हिसाब से 1 कप जाता है देसी घी, लेकिन मेरा 1.5 किलो गोश्त है तो मैं 1.5 कप डाल रही हूँ। अब ये जैसे ही देसी घी गर्म होगा तो इसके अंदर गोश्त हम ऐड कर देंगे। ये देखिए अभी मैं पाए ऐड नहीं कर रही हूँ, उसकी हम यखनी निकालेंगे, वो सेपरेट पॉट में निकालेंगे। तो अभी मैं ये जो गोश्त है ये बीच में ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम जो घी में अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत जितनी भी थोड़ी स्मेल रह गई है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको बस 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे कि लाइट ब्राउन हो जाए थोड़ा सा ये गोश्त। 3 से 4 मिनट मैंने इसको ऐसे ही घी में भून लिया, फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करी, यानी कि 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ये मैं ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ फ्राई कर लूँगी। 3 छोटे साइज़ के प्याज इसको मैंने ऐसे कट कर लिया, ये ऐड कर दूँगी बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी जाएगा इसके अंदर, 1 कप से थोड़ा सा कम। ये डालने से ये जो हमारा जो गोश्त है नीचे लगेगा नहीं, और जो मसाले हैं क्योंकि इसको हमने हल्की आग पर पकाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले ली है 1.5 टीस्पून, यानी कि नमक 1.5 चाय का चम्मच। 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच नमक जाएगा, एक जो छोटी चाय की चमची होती है। और मैं 1.5 किलो बना रही हूँ तो 1.5 टीस्पून। इसके अलावा रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया है, यानी कि लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.25 खाने का चम्मच। टर्मरिक पाउडर 3/4 टीस्पून, यानी कि हल्दी 1 चाय का चम्मच। ये कोरिएंडर पाउडर है, ये 1.5 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ, यानी कि सूखा धनिया उसका पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन 1 आवर, यानी कि 1 घंटा इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। पानी डालने का मकसद ये है कि ताकि जो नीचे मसाला और ये जो गोश्त वगैरह है ये जल ना जाए, क्योंकि ये बहुत हल्की आग पे पकता है तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। ये बस इसको गलाने के लिए है। तो बस इसको मैं मिक्स करके बिल्कुल हल्की आग पे छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। अब मैंने इसको कवर कर दिया, इसको मैं साथ वाली आग पे शिफ्ट कर दूँगी। पाई की यखनी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे पैन में 2 टेबलस्पून के करीब हम देसी घी ऐड कर देंगे और इसमें 1/2 टेबलस्पून में जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। इसको बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके अंदर ये जो हमने जो पाए थे साफ़ करके रखे हुए थे ये ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट, जब तक ये लाइट ब्राउन कलर आ जाए इसके ऊपर।
ये देखिए इसके ऊपर लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं 4 कप वाटर ऐड कर दूंगी, यानी कि 4 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इसको मिलीलीटर्स में देखा जाए तो ये 800 मिलीलीटर्स है। तो इसको अब आग मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी, तो कवर करके तब तक कुक कर लूँगी जितनी देर तक यहाँ पे ये जो मीट रेडी हो रहा है। तो उतनी देर में 1 घंटे में यहाँ पे हमारी यखनी रेडी हो जाएगी। 1 घंटा जब हो गया था तो मैंने इसको खोल कर चेक किया था, तो अभी जो मीट था वो भी पका नहीं हुआ था, अभी कच्चा ही था। तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके मैंने इसको फिर दोबारा से 30 मिनट्स के लिए इसको कुकर में रख दिया था। तो अब गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त 80% कुक हो चुका है, अभी 20% बाकी है। तो अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी कि जो पाए थे और जो यखनी थी इसमें ऐड कर दूँगी। ये 1 घंटा मैंने कुक कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें मैं गर्म पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि ये सब जो पाए और यखनी है ये अच्छी तरीके से मिलकर जो इसका टेस्ट अच्छी तरीके से और आ जाए, और ये बाकी जो 20% जो है जो गोश्त अभी रह गया वो इसी में कुक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको मैं कवर करके 30 से 40 मिनट्स के लिए और कुक कर लूँगी। अब 40 मिनट्स हो चुके हैं और इसको चेक कर लेते हैं गोश्त को। मैंने जो इसमें जो पाए थे मैंने 20 मिनट के बाद निकाल दिए थे कि मैंने कहा ज़्यादा गल ना जाए, तो मैंने इसको निकाल दिया था और इसको मैंने होने दिया था। तो गोश्त निकाल कर चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखिए माशाल्लाह ये कितने आसानी से ये टूट रहा है, ये देखें। तो ये हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। मैंने गेहूं का आटा ले लिया है जैसे हम निहारी में डालते हैं, क्योंकि जो मटन कुन्ना है ये निहारी की फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो इससे इस पर हम ये आटा डालेंगे। मैंने ये व्हीट फ्लावर 6 टेबलस्पून ले लिया, यानी कि गेहूँ का आटा 6 खाने के चम्मच। और मैंने 8 से 10 बादाम ले लिए थे, उसको मैंने कूट लिया था, मोटा मोटा पेस्ट टाइप बना लिया है। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी पेस्ट सी बना लूँगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसका चम्मच चलाते जाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये आटा नीचे ना लगे। इस टाइम पे आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, आपको जितना आपको इसकी ग्रेवी थिक रखनी है तो आप रख सकते हैं। आटा डालने से थोड़ी देर के लिए जो इसका जो घी है वो गायब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब हम इसको दम पे देंगे, जब इसको हम आग बंद कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तो फिर ये ऑयल वापस आ जाएगा जो घी है ऊपर। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये जो पाए मैंने निकाले थे ये भी ऐड कर दूंगी वापस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है मटन कुन्ना का वो ऐड करूँगी मैं। ये मैंने क्रश कर लिए थे ये जो ब्लैक क्यूमिन्स हैं, इसको शाहजीरा भी कहते हैं, 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय के चम्मच, ये मैं ऐड कर दूंगी बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आग पर दम दे देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर जो घी है वापस आने लग गया। अब मैं इसकी आग बंद करूँगी और कुछ देर के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी, तो ये जो घी है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और मैंने इसके अंदर ना सॉल्ट थोड़ा सा और डाला था, 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चाय का चम्मच और डाला था, मुझे कम लग रहा था। तो अब मैं इसकी आग बंद कर दूँगी और थोड़ी देर के बाद इसको फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। अब इसको सर्व कर लेंगे। ये देखें रेस्ट देने से माशाल्लाह से जो घी है सब ऊपर आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना रेडी है। जाने से पहले एक कुरान की आयत आपसे शेयर करती चलूँ। अल्लाह ताला फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, जिसका तर्जुमा ये है ये कुरान जो हम नाज़िल फरमा रहे हैं ये मुसलमानों के लिए शिफ़ा और रहमत है। सूरह बनी इसराइल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।